गांव के एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार की यह कहानी है। रुद्रनारायण के घर में उनकी पत्नी बीना, बेटा गौतम और बहू आरती रहते थे। घर में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, पर बीना देवी के व्यवहार की वजह से अक्सर बहू आरती को शिकायत रहती थी। आरती की शादी गौतम से हुई थी। आरती एक साधारण और समझदार लड़की थी, जो हमेशा परिवार को अपना मानकर चलती थी। शादी के पहले कुछ महीने तो ठीक ठाक बीते, पर धीरे धीरे बीना देवी का स्वभाव बहू के प्रति बदलने लगा। बीना हमेशा बहू से उम्मीद करती थी कि वह हर काम सही तरीके से करे, परंतु छोटी छोटी गलतियां पर ताने देना और कठोर बातें कहना उनकी आदत बन गई थी। आरती भी हर बात को सहन कर लेती, लेकिन उसे उम्मीद थी कि बीना देवी कभी उसे बेटी की तरह अपनाएगी। उस दिन आरती सुबह सुबह रसोई में चाय बना रही थी। तभी बीना देवी आई और बोली, आरती, पूरे 1 साल हो गए, क्या तुम्हें मायके जाने की याद नहीं आती? आरती ने सिर झुकाकर जवाब दिया, माँ जी, मायके की याद आती है, लेकिन आपका घर ही अब मेरा सब कुछ है। मायका जाना चाहती हूं, लेकिन आपसे पूछे बिना कैसे जाऊं? बीना ने थोड़े कठोर स्वर में कहा, अगर मायके जाने का इतना ही मन है तो सोच लो। जा रही हो तो फिर वापस आने का नाम मत लेना। यहां हर बार की तरह कोई नखरे नहीं चलेंगे। आरती को बीना की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। उस रात आरती बहुत रोई। उसने गौतम से कहा, क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि माँ जी मुझे मायके भी जाने से रोक रही है? मैंने तो हमेशा उन्हें माँ की तरह माना, पर क्या वो मुझे बेटी की तरह नहीं देख सकती? गौतम ने आरती को समझाया, आरती, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। तुम परेशान मत हो, कुछ दिन और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आरती के मन में बीना की बातें गहरे तक बैठ गई थी। कुछ दिनों तक आरती चुपचाप सब सहने लगी, लेकिन जब बीना ने हर छोटी छोटी बातों पर उसे ताने मारना शुरू कर दिया तो उसने फैसला किया कि अब वह मायके जाएगी। आरती ने तय कर लिया था कि वह बीना देवी को एक सबक सिखाएगी, ताकि वे कभी किसी और बहू के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। वह कुछ दिन मायके में रहने के लिए चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने घर के हर सदस्य के लिए एक पत्र लिखा। सबसे अलग अलग बातें लिखी। बीना देवी के नाम उसने लिखा, माँ जी, मैंने हमेशा आपको मां माना, लेकिन आपने मुझे कभी बेटी नहीं समझा। मैंने आपके हर ताने को सहन किया, हर कठोर बात को सुना, लेकिन अब मुझे लगा कि आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी भी ममता नहीं है। मैं मायके जा रही हूं, पर लौट कर नहीं आऊंगी। आरती के जाने के बाद बीना देवी को घर में सूनापन महसूस होने लगा। रसोई का काम भी अधूरा अधूरा सा लगता था। उन्होंने महसूस किया कि जो काम बहू कर जाती थी वह किसी और से नहीं हो पाता। गौतम ने भी मां से कहा, मां, आरती के बिना घर सूना लग रहा है। आप क्यों उससे इतनी कठोर थी? बीना ने झुलझुलाते हुए कहा, बहू है, काम करना उसकी जिम्मेदारी है। यह कोई बात नहीं कि घर छोड़कर चली जाए। पड़ोसी को जब पता चला कि
आरती मायके चली गई है। तो उन्होंने बीना से सवाल पूछने शुरू कर दिए। अरे बहन जी, आपकी बहू तो बहुत संस्कारी थी, आपसे इतनी नाराज कैसे हो गई? बीना को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। 2 हफ्ते बाद आरती मायके से वापस आ गई, लेकिन इस बार उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने घर में घुसते ही बीना देवी से कहा, माँ जी, मैं मायके तो चली गई थी, लेकिन वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा घर तो यही है। पर अब मैं चाहती हूं कि आप भी मुझे अपनी बेटी की तरह माने। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मैं हमेशा के लिए मायके लौट जाऊंगी। बीना देवी ने पहली बार आरती की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने महसूस किया कि आरती के बिना घर अधूरा था। वह खुद को बदलने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने आरती को गले लगाते हुए कहा, आरती, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बेटी मानने में देर कर दी। तुम इस घर की रौनक हो। अब से तुम जब चाहो मायके जा सकती हो और जब चाहे लौट सकती हो। उस दिन के बाद से बीना देवी और आरती के बीच का रिश्ता बदल गया। वह अपने सास बहू से बटकर मां बेटी बन गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्ते प्यार और समझदारी से निभाए जाते हैं, न कि कठोरता और तानों से।